आपको ऐसा नहीं लगता है कि बिहार की राजनीति में अब मामला एक तरफा ही हो गया है पूरी तरीके से? क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं मैं ये, तेजस्वी यादव पर भी आरोप है, वो भी एक्यूज हैं, वो भी दागी हैं। लालू यादव का पूरे कुनबे का ही एक आपराधिक इतिहास अब बन गया है। लालू यादव को तो सजाएं हो चुकी हैं, हेल्थ ग्राउंड पर वो बाहर हैं। उनकी पत्नी यानी तेजस्वी की माताजी, इनकी बहनें, वो भी एक्यूज बन चुकी हैं। ये सारा एक आपराधिक रिकॉर्ड। और एक, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभाएं करेंगे तो वो फिर से वो सारा जंगल राज याद दिला देंगे। इसके अलावा वो ये भी बता देंगे कि लालटेन का युग तो भैया कभी का खत्म हो चुका। आजकल तो एलईडी बल्ब और पता नहीं बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो आपको आगे की तरफ देखना है या पीछे की तरफ देखना है। तो बहुत टफ इलेक्शन नहीं हो गया है इनके लिए, या इन्होंने बना नहीं लिया है? सर दूसरी तरह कहें तो इन्होंने उठा के ये पूरा इलेक्शन एनडीए के हाथ में दे दिया है और कह दिया भैया जीत जाओ। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, और मैंने जो पॉइंट्स रखे हैं आपने उसी को कंक्लूड किया अभी कि अब तो लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड, सजा याफ्ता, राबड़ी देवी ओपन एंड शट केस में फंस चुकी हैं, मीसा फंस चुकी हैं, तेजस्वी कभी भी सजा सुनाई जा सकती है। साफ है। क्या शानदार खेल खेला है राहुल और सोनिया ने लालू प्रसाद यादव के साथ। और अगर आप मुझे ये बताइए, महागठबंधन की राजनीति अगर बिहार में खत्म होती है तो उनका वोटर, जो मुसलमान वोट बैंक है, वापस जाएगा कि नहीं जाएगा कांग्रेस के पास? उसके पास और कोई विकल्प है क्या? नहीं है। राहुल गांधी का मोटिव यही है कि उनको अपने पास ले आए। तो ये तो साफ तौर पर है सर कि निश्चित तौर पर वहां पर लालू प्रसाद यादव की लेगेसी को, पॉलिटिकल लेगेसी को समाप्त करना ही एकमात्र उद्देश्य है, और जिसमें वो अब तक शानदार तरीके से सफल हो गए। दूसरी तरफ सर, आप मुझे ये बताएं कि अगर ये चुनाव कहीं बिखरा, और आपने जंगल राज याद कराने की बात कही, प्रधानमंत्री के बारे में मैं एक लाइन बहुत बार रिपीट करता हूं कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, हो सलीका तो हर बात सुनी जाती है। तो प्रधानमंत्री तो इसके धनी हैं, गजब के धनी व्यक्ति हैं। और सर, जंगल राज याद कराने का काम खुद तेजस्वी की पार्टी ने किया है। शहाबुद्दीन के लड़के ओसामा को टिकट देने के बाद, शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा लगाने के बाद, जिन बच्चों को, जिन नई पीढ़ी को जंगल राज याद दिलाना पड़ता था, उनको तेजाब का राज वो याद आ चुका है सर, और बहुत अच्छे तरीके से याद आ चुका है। और जिस तरीके से अब जागरण हुआ है, क्योंकि एक पैटर्न आप देखिए, कई बार हम लोग बात करते हैं कि साहब बिहार जो है अपनी विधानसभा की राजनीति को लेके कंफ्यूज रहता है, वो कभी इसको बड़ा भाई बना लेता है आरजेडी को, कभी इनके साथ चला जाता है। लेकिन सर, वही बिहार का मतदाता अगर आप लोकसभा चुनाव देखेंगे तो भर भर के मोदी को वोट देता है। और इस 2024 के चुनाव में सर, जब उत्तर प्रदेश ने एक तरह से धोखा दिया, मैं धोखा ही कहूंगा उसको, बिहार ने नहीं, बिहार ने वो काम नहीं किया सर। तो इसका अर्थ यह है कि विकास की राजनीति, डिलीवरी की राजनीति, इस पर विश्वास है और नरेंद्र मोदी ब्रांड पर विश्वास है। और नीतीश कुमार इस समय चूंकि एनडीए के साथ हैं, ज्यादा प्रतिबद्ध नजर आते हैं, मंचों पर उन्होंने संकेत दिया है, तो निश्चित तौर से जितनी भी योजनाएं अभी तक एनडीए ने घोषित किया है, तो बिहारी मतदाता को, बिहारी समाज को ये भरोसा है कि ये जो कह रहे हैं ये डिलीवर करेंगे, ये दे देंगे, क्योंकि ये दे रहे हैं। इसके खिलाफ अगर तेजस्वी जो अमाट बमाट जो आए बाएं शाएं तरह की घोषणाएं कर रहे हैं कि 2.5 करोड़ परिवारों को नौकरी दे देंगे, अभी उन्होंने कहा कि जीविका दीदी को हम 30,000 रुपया दे देंगे, 2 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन दे देंगे, तो उनको पता है कि आदमी तब इस तरह की बकवासें किया करता है जब वो जानता है कि हमारे आने की शून्य संभावनाएं हैं। याद कीजिए, राहुल गांधी ने तो, उनकी पार्टी ने तो ये एक गारंटी कार्ड दिया था ना, जिसको लेके मुस्लिम महिलाएं कांग्रेस के ऑफिसों में पहुंच गई थी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। सवाल ये होता है सर कि किसकी कितनी ब्रांड इमेज है, और बिहारी मतदाता इसको लेके क्यों? क्योंकि बिहार ने अब महसूस करना शुरू कर दिया है सर कि उसे भी विकास की राजनीति चाहिए। और इस बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और ऐसा नहीं है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट होके बोल रहा हूं,
लेकिन जाति बंधन टूटेंगे और खुद आरजेडी के वोट बैंक में भी एक बड़ी सेंध लगेगी और वो सीधे सीधे एनडीए की तरफ जाएगी। एक फैक्टर और प्रशांत किशोर का, प्रशांत किशोर एक्सपोज हो गए हैं, बहुत बुरी तरह एक्सपोज्ड आदमी हो गया वो। उसको समय रहते बिहारियों ने देख लिया है बड़े आराम से। तो वो जो एक बढ़ा चढ़ा के उनके पीआरशिप है, जानते ही हैं वो टेंट शामियाना पॉलिटिकली मैनेजर हैं, तो वो जो था कि नहीं 10% 12% से इनके वोट शेयर की शुरुआत होगी, सर एक भी सीट अगर प्रशांत किशोर की पार्टी कहीं निकाल ले जाए तो ऐसा नहीं है। दूसरा, जो कुछ भी 1500 2000 वोट इनको प्रति कैंडिडेट मिलेंगे वो इनके अपने कैंडिडेट्स के लेवल पर मिलेंगे। और वहां आप अमित शाह जी का मैनेजमेंट देखिए, भाजपा का मैनेजमेंट देखिए कि अगर कोई उनका व्यक्ति रूठ के किसी दूसरे से सिंबल ले आया है, उस पर भी काम करके पार्टी ने उन्हें वापस ले लिया है। तो सर एक तरफ चुनावी कौशल, साथ में ब्रांड मोदी, विकास की राजनीति, डिलीवर की राजनीति, और दूसरी तरफ अनाप शनाप तरह के बयान, अनाप शनाप तरह की घोषणाएं और इतने सारे छेद उस चलनी में। तो सर एक तो हमको वो याद आ जाता है विज्ञापन, जब उसी दाम में वही सफेदी और चमकार यहां मिले तो कोई इसे क्यों न ले, उसे क्यों ले। तो वही स्थिति है सर। मुझे लगता है कि ऑल टाइम लो महागठबंधन होने वाला है इस बार। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और इस पे प्रशांत किशोर पे तो मैं आने ही वाला था, प्रोग्राम की क्लोजिंग मैं इसी से करना चाह रहा था। हुआ क्या है इस आदमी को, ये देखिए कि चाहे महिला संपादक इंटरव्यू लेने के लिए गई हैं या जानी मानी एंकर गई हैं, महिला संपादकों के साथ भी वो मैं कहूंगा कि बदतमीजी करते हुए देखे गए हैं। और जिस तरह के तेवर इनके चेहरे पर, इनकी आंखों में हमें देखने को मिले हैं, उससे पता लगता है कि इनका असली कैरेक्टर क्या है। और आपने बिल्कुल सही कहा, एक दुकान को बंद करके या साइड में अपने लोगों को सौंप करके ये राजनीति की दूसरी दुकान खोलने के लिए चले थे, पर मुझे लगता है कि दोनों ही दुकानों में अब ताला लगने का समय आ गया है। बिल्कुल सर। और एक चीज बताएं सर, जब व्यक्ति छिछला होता है और उसमें गहराई नहीं होती और वो किराए की घोड़ी अच्छा सप्लाई करता है, वो टेंट शामियाना दूसरे लोगों के लिए, दूसरी शादियों के लिए महफिलें सजाता है, ऐसे लोगों की कोई जरूरी नहीं है कि अपने बच्चों की शादी में उनकी महफिलें उतनी ही शानदार तरीके से सजती। नहीं होता ऐसा सर। और यही हाल प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ठेके पे काम कर सकते हैं, वो ठेकेदार व्यक्ति हैं, वो एक इवेंट मैनेजर हैं, गहराई नहीं है। और यही वजह है कि कहां कहां उन्होंने नहीं झांका और किस किस चौखट पर वो नहीं बैठे, लेकिन कहीं नहीं। अंततः उन्होंने सोचा चलो अपनी दुकान खोल लें, लेकिन जब गहराई नहीं है तो फिर खुद की कलई इसी तरह खुल रही है। और आपने बिल्कुल सही कहा सर, इस जैसे व्यक्ति का सही समय पर एक्सपोज हो जाना बिहार के लिए बहुत शुभ है, क्योंकि ये बिहार का केजरीवाल बनने के प्रयास में था। लेकिन एक चीज और है सर, केजरीवाल ने भारत को एक चीज दिया है सर, हमको एक चीज दे दिया है। अगले कम से कम 3-4 दशकों में नई राजनीति के नाम पर कोई नौटंकी अब जनता उतने आराम से ग्रहण नहीं करेगी, क्योंकि उसने केजरीवाल को देख लिया है। एक ऐसा कांड विश्वनाथ प्रताप सिंह करके चले गए थे, जब वो क्वाइल्ड वाली छोटी नोटबुक अपनी जेब में रखते थे, कहते थे सबका नाम इसमें है, सबका नाम इसमें है, जब वो जनमोर्चा चलाया करते थे। उसके बाद से अरविंद केजरीवाल। और बिहार की प्रबुद्ध जनता को मैं साधुवाद दूंगा कि उन्होंने समय से पहचान लिया, और खुद इसमें प्रशांत किशोर का को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने कपड़े फाड़ के अपने आप को जाहिर कर दिया। और रही सही कसर इन्होंने पूरी कर दी, राघोपुर से भाग खड़े हुए। और अजीत अंजुम ने एक शो में ये कहा, उसका वायरल हो रहा है वो पीस, छोटा सा है, जिसमें वो कह रहे थे कि जिस दिन ये राघोपुर गए तो करीब 130-40 गाड़ियों के काफिले के साथ गए। तो मैं भी इस जिज्ञासा में इसके पीछे पीछे हो लिया कि जरा देखूं वहां का नजारा क्या बनता है। और जब ये वहां पहुंचे और ये गाड़ी से उतरे, तो उन्हीं गाड़ियों में से 30-40 लोग इनके साथ चल रहे थे, और बहुत सारी गाड़ियों में से कोई उतरा ही नहीं।
और लोकल कोई आया नहीं मिलने के लिए। यानी जो भी चल रहे थे इनके साथ वो गाड़ियों से उतर करके जो ये लेकर के गए थे वही चल रहे थे, लोकल कोई इनके पास नहीं आया। तो इन्होंने देख लिया कि यहाँ तो ये दिन रात पसीना भी बहाएंगे, तो 1,500-2 हजार वोट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी बेइज्जती इनकी होगी नहीं कि ये 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवाने का दावा करते हैं, कई राज्यों में सरकारें बनवाने का दावा करते हैं, और खुद की औकात क्या है ये पूरी तरह एक्सपोज हो जाते, और उसी दिन इनकी राजनीति खत्म हो जाती। खत्म तो आज भी है सर। अब ये व्यक्ति आपको बहुत जल्दी दूसरे व्यवसाय, अपने पुराने व्यवसाय में लौटा हुआ दिखाई देगा, कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के ये किसी और दूसरे के लिए कैंपेन कर रहा होगा। इसने एक व्यापार का जुआ खेला था कि शायद कुछ पैसों से एक राजनीतिक कैरियर लॉन्च हो जाए, जो कि समय रहते ही समाप्त हो गया। और सबको गाली दो, तेजस्वी को गाली दो, सम्राट चौधरी को गाली दो, नीतीश कुमार को कहो कि इनकी तो 25 सीट से ज्यादा आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मतलब कैसी कैसी बातें इन्होंने कही हैं, और इन्होंने किसी को केजरीवाल नहीं यही तो बख्शा। करता था सर, केजरीवाल यही तो करता था। केजरीवाल सबकी डिग्री पूछता था, केजरीवाल सब पर आरोप लगाता था, थूकने और भागने की राजनीति करता था। तो ये सबकी डिग्रियां पूछ रहे थे, सबको 9 फेल बताते थे। तेजस्वी को, सम्राट चौधरी को बताया 10वीं पास नहीं, और जब खुद एक महिला पत्रकार ने पूछ लिया कि भैया तुम्हारी एजुकेशन क्या है, तो अपने कपड़े फाड़ने पर उतारू हो गए। तो ये छिछलापन है सर। भाग खड़े हुए, सवालों का बिल्कुल जवाब सर। नहीं दे पा रहे। बिल्कुल सस्ते केजरीवाल निकले सर, प्रशांत किशोर सस्ता केजरीवाल वर्जन।